हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में, जहां पे आपको डेली बेसिस पे फ्रेश कंटेंट और प्लस डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का मौका मिलता है। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो एसईसीएल रिलेटेड एमसीक्यू होने वाला है, जिसमें कि आज हम वेंटिलेशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो यदि अभी अभी आप तुरंत मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे ही डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, माइनिंग सरदार ओवरमैन की प्रिपरेशन करने के लिए और जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो वेंटिलेशन से रिलेटेड है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा है, आपको ये बताना है कि चारों में से सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील गैस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी H2S यानी स्टिंग डैम जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा घुलनशील होता है वाटर में। इसका 100 पार्ट जो है वाटर के 100 पार्ट में आराम से सॉल्युबल हो जाता है। तो ये गैस एक तरह से कह सकते हैं कि हाईली सॉल्युबल गैस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रीवियसली डैशबोर्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी तो बहुत सारे नए तकनीक के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लेकिन जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब कौन से बर्ड को यानी कौन से पक्षी को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते थे। ऑप्शन नंबर ए चुस्नीमा, ऑप्शन नंबर बी मुनिया, ऑप्शन नंबर सी मोआगू, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुनिया। इसका यूज हम लोगों ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये उतना अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता था, और दूसरा ये कारण है कि ये एक तरह से बर्ड के सामने क्या हुआ, क्रुएलिटी दर्शाता था कि हम लोग एक बर्ड को यूज कर रहे हैं गैस को डिटेक्ट करने के लिए, और वो बर्ड क्या हो जाता था, बाद में इन फर्दर गैस के इंक्रीमेंट में वो बर्ड मर जाता था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने मुनिया बर्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ डिफरेंस ऑफ 1 mm वाटर गॉज रिप्रेजेंट अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ। 1 mm वाटर गॉज जो है वो कितने प्रेशर डिफरेंस को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 kgf पर इंच स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 1 kgf पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 kgf पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको धीरे धीरे वेंटिलेशन से रिलेटेड डाउट क्लियर होते जाएगा। कल हो सके तो इसका मैं पार्ट 2 लेते आऊंगा, वेंटिलेशन का पार्ट 2, जो कि आपके आने वाले माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर स्टैटिक प्रेशर। इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग स्टैटिक प्रेशर नापने के यूज में लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनेमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी प्रोफाइलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पाइटेट ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाइटेट ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। If methane is getting hot source of 650 डिग्री सेल्सियस, the delay interval to explode is। अब आप लोगों को पता होगा कि जो मीथेन एक्सप्लोजन होता है वो आग के सोर्स में लगने से तुरंत नहीं हो जाता, हल्का सा वो टाइम लेता है इग्नाइट करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग इग्निशन टाइम भी बोलते हैं। तो मीथेन अगर 650 डिग्री सेल्सियस उसको हीट मिल रहा है तो वो कितना इंटरवल लेगा एक्सप्लोड करने के लिए, कितना टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 2 सेकेंड, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर डी 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेकेंड। यही अगर टेम्परेचर 650 की जगह 1000 डिग्री हो जाता तो ये जो डिले इंटरवल है वो भी कम होकर कितना हो जाता, 1 सेकेंड हो जाता, मतलब विद इन 1 सेकेंड ये एक्सप्लोड कर जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा अप टू एयर वेलोसिटी ऑफ डैश मीटर पर सेकेंड FSL यानी फ्लेम सेफ्टी लैंप इज सेफ। फ्लेम सेफ्टी लैंप का जो शीशा होता है, जो अंदर उसमें लौ जलता है, जो फ्लेम जलता है, वो कितने एयर वेलोसिटी तक का एयर को बर्दाश्त कर सकता है। हर किसी का एक बर्दाश्त करने का क्षमता होता है। तो फ्लेम सेफ्टी लैंप कितना तेजी से बहने वाले हवा को बर्दाश्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर बी, 15 मीटर पर सेकेंड एयर वेलोसिटी तक के एयर को फ्लेम सेफ्टी लैंप का जो ग्लास है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। At 2% of CH4 shape of flame in FSL should be। और ये क्वेश्चन का रेफरेंस जो है आप एलसी काको बुक से ले सकते हैं।
कोई कोई बुक में इसका जो डाटा है वो अलग दिया हुआ है। जैसे आप गैस टेस्टिंग के लिए अगर एनसी करमकार का बुक पढ़िएगा तो उसमें जो है वो डाटा अलग है। मैं ये क्वेश्चन आपको एलसी काकू रेफरेंस से रिलेटेड पूछ रहा हूं कि 2% CH4 जब होता है तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो फ्लेम बनता है, ऐसे जो फ्लेम बनता है उसका जो कैसा रहता है, उसका शेप कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप इनकम्प्लीट यानी टॉप वाला पार्ट अच्छे से नहीं बनता है, या फिर जो टॉप है वो ऐसे ऐसे ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, या फिर टॉप शार्प होता है, ऐसे एकदम शार्प जो इसका टॉप पार्ट है वो एकदम शार्प रहता है, या फिर इसका जो टॉप रहता है वो वेरी पॉइंटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोकन टॉप। जो टॉप होता है वो ऐसे ऐसे क्या रहता है, ब्रोकन रहता है। फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है लेकिन आप गैस टेस्टिंग के एलसी काकू का जो बुक है उसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टॉक्सीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। टॉक्सीमीटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग व्हाइट डैम भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी H2S यानी स्टिंग डैम या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग टॉक्सीमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी गैस से रिलेटेड है आपका कि ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी जब भी होता है तो उससे कौन सा गैस निकलता है, वो मतलब किसका सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी H2S, या फिर ऑप्शन नंबर डी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। बैटरी कभी भी ओवर चार्ज होता है तो बैटरी स्टेशन पे, चार्जिंग स्टेशन पे क्या निकलता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस का इमिशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लेम सेफ्टी लैंप से रिलेटेड कि शट ऑफ रिंग, जो फ्लेम सेफ्टी लैंप में शट ऑफ रिंग होता है वो किस टाइप के लैंप में यूज होता है। लैंप भी 3 टाइप का होता है आपको पता है, टॉप फीड, बॉटम फीड और एक होता है जिसमें दोनों होता है, मतलब टॉप से भी हवा घुसता है बॉटम से भी हवा घुसता है। तो शट ऑफ रिंग जो एक तरह से समझ लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लेम सेफ्टी लैंप में लगता है, वो किस टाइप के फीड लैंप में लगता है, टॉप फीड, बॉटम फीड, बोथ या फिर मिड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। जिसमें टॉप फीड और बॉटम फीड दोनों रहता है उसमें हम लोग शट ऑफ रिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन द एयर एंड मिनरल फ्लो इज इन द सेम डायरेक्शन द वेंटिलेशन सिस्टम इज नोन एज। जब एयर और जो मिनरल का जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में होता है वैसे वेंटिलेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोट्रोपल, मोनोट्रोपल या फिर एंटीट्रोपल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होमोट्रोपल। यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता, एयर का फ्लो अलग डायरेक्शन में रहता, मिनरल का फ्लो अलग डायरेक्शन में रहता तो ये हो जाता एंटीट्रोपल। मोनोट्रोपल वेंटिलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो SCCL का मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, खैर ये तो बहुत पहले से स्टार्ट है WCL के साथ साथ, ये प्लेलिस्ट आपको कैसा लग रहा है। आप सभी व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूं उससे मेरे को कितना रिजल्ट मिल रहा है, आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। और एक चीज आप लोग कर सकते हैं कि आपको जो भी फीडबैक देना है कि सर आप और ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं, मैं इस चैनल पे और क्या इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे कंटेंट को और इंप्रूव कर सकता हूं, इसका भी आइडिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। AFD ऑपरेट्स, AFD यानी आप लोगों को पता होगा ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर, जिसको हम लोग लोकल मिथेनोमैन डिटेक्टर भी बोलते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी कंबशन कंट्रैक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी और कंबशन कंट्रैक्शन पे भी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है AFD। मिथेनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हायर लिमिट ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल जो होता है उसका हायर लिमिट इन्फ्लेमेबिलिटी का कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 1500 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन। यदि आप सोच रहे थे कि ऑप्शन सी करेक्ट है तो आप यहाँ पे फंस गए, मैंने आपको क्या किया, फंसा लिया। इसका ऑप्शन नन होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है 2000 ग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 2000 देख के आपको करेक्ट नहीं कर देना है, पूरा ऑप्शन सही से पढ़ना है, उसके बाद आपको जज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विच अमॉन्ग दिस इज नॉट टू प्रिवेंट कोल्ड डस्ट एट फेस। इसमें से मैंने 3 चीज दिया, इसमें से कौन सा चीज जो कोल्ड डस्ट जो फेस पे बनता है उसको प्रिवेंशन के लिए काम में नहीं आता है।
ऑप्शन नंबर ए वाटर इन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ शार्प पिक्स, यूज ऑफ शार्प पिक्स हम लोग करते हैं सीसीएम में या फिर सीआरआर में, ब्लंट पिक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, कोल डस्ट का जनरेशन ज्यादा होगा, कोल डस्ट ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, या फिर यूज ऑफ गमर, गमर का यूज आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है, गमर का यूज हम लोग जो है डस्ट को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन, क्योंकि ये तीनों चीज जो है, तीनों मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं फेस पे कोल डस्ट बनने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट गवर्न स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को गवर्न नहीं करता, यानी कि उसको होने में मदद नहीं करता, स्पॉन्टेनियस हीटिंग कराने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ ऑफ सीम, ऑप्शन नंबर सी फ्राइबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी मोड ऑफ एक्सेस, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोड ऑफ एक्सेस से कोई मतलब नहीं होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। देखिए डेप्थ ऑफ सीम से मतलब होता है, डेप्थ ऑफ सीम जितना रहेगा उसमें प्रेशर बनेगा और वहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस ज्यादा होगा। फ्राइबिलिटी यानी क्रशिंग का कोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का चांसेस बनेगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन में आपका क्या आ गया, कार्बन वगैरह आ जाता है कि जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना कम चांसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ द गैस इमिशन इज वेरी हाई इट इज सेफ प्रैक्टिस टू सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिकल पावर टू। जो हिंदी मीडियम से है उनको अगर सब्स्टिट्यूट का मतलब नहीं पता चल रहा है तो यदि आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में एक फील्डर को चोट लगता है तो उसके बदले दूसरा फील्डर आता है, तो वो जो है एक फील्डर का सब्स्टिट्यूट हो गया दूसरा फील्डर, और अगर बैट्समैन को वो फील्डर आउट कर लेता है तो वहां पे ब्रैकेट में क्या दिखाता है, कैच सब, यानी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट जो आया था वो कैच किया इस बैट्समैन को, तो सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक को हटा के दूसरे को रखना। तो अगर गैस इमिशन अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज्यादा हाई है तो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को किसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एयर, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड एयर, ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड एयर का यूज हम लोग कर सकते हैं जहां पे गैस इमिशन हाई है इलेक्ट्रिक पावर की जगह। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लोजन से रिलेटेड है कि जीतपुर एक्सप्लोजन जो एक तरह से समझिए कि फेमस और वेल नोन एक्सप्लोजन है, जिसमें बहुत सारे इंसानों का मृत्यु हुआ था, वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था जीतपुर एक्सप्लोजन। ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1971, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975। इसको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जीतपुर एक्सप्लोजन क्यों हुआ था, तो ये गैस के कारण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में हुआ था, और ढोरी खास कोलियरी का जो एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर को हम लोग फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, एयर टाइप फोम एक्सटिंग्यूशर और केमिकल टाइप फोम एक्सटिंग्यूशर, दो भाग में हम लोग फोम एक्सटिंग्यूशर को डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन इनिशियल स्टेज ऑफ हीटिंग स्पॉन्टेनियस इज आइडेंटिफाइड बाय, एक्चुअली यहाँ पे इनिशियल स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो इनिशियल स्टेज यानी जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होता है उसमें हम लोग इसको कैसे किस स्मेल से पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेंट हेज, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी फायर स्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बर्निंग गैस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेंट हेज। जब इनिशियल फेज में रहता है तो फेंट हेज, फेंट जैसा कुछ स्मेल आता है, और ये क्यों आता है, ऑक्सीडेशन के टाइम जो मॉइस्चर रिलीज होता है कोल से उसके कारण जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का स्टार्टिंग स्टेज में फेंट हेज का स्मेल आता है। फिर फर्दर ये सेकेंड स्टेज में जाता है तो पेट्रोल लाइक आता है, पेट्रोल लाइक ऑर्डर। फिर थर्ड स्टेज में फायर स्टिक टाइप स्मेल आता है जो डिस्टिलेशन ऑफ कोल के कारण होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट गैस इमिशन, इसमें से कौन सा फैक्टर जो है गैस इमिशन का मतलब गैस इमिशन नहीं कराता, इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए नेचर ऑफ कोल सीम, ऑप्शन नंबर बी मेथड ऑफ माइनिंग, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन अरेंजमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन, इसमें से तीनों फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप सभी ने समझ लिया कि ऑप्शन नंबर डी नन होगा। तीनों फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ कोल सीम भी इफेक्ट करता है, मेथड ऑफ माइनिंग भी करता है, और वेंटिलेशन अरेंजमेंट भी करता है गैस इमिशन में। तो आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और यदि पहले बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल पे मत जाएं। मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसी तरह एमसीक्यू के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।